जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मिशन मेडिट चैनल पे। और आज जो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री का कुछ जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है आज इन्फोर्समेंट का कंप्लीट हो चुका है 7 तारीख को, और 10 तारीख को जो है दोस्तों बीपीएससी एसओ है, और 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम है 71वीं का। ठीक है, तो थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन कुछ लाए हैं, जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं बैक टू बैक, उस पर थोड़ा सा और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? उषा मेहता। कौन? उषा मेहता। क्या होगा? उषा मेहता दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता से कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि ये रिलेटेड है कि कौन सा जो पैलेस था वो किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो लोग जो पढ़े हुए रहेंगे, अगर उनका एक भी ऑप्शन अगर पकड़ा गया ना, तो मानिए कि चारों के चारों जो है आपका ऑप्शन बन जाते हैं। जैसे देखिए इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे। करा मांड। अब आप लोगों को पता है कि मांड नदी जो है दोस्तों, मांड नदी जो है दोस्तों वो कहाँ है? मांड जो जगह है वो कहाँ है दोस्तों? तो चिनाव नदी पर है। कहाँ? चिनाव। अब कहीं पर भी दोस्तों देखिए दोस्तों, एक क्या क्या दो दे रहा है, एक का दो। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमको पता चल रहा है दोस्तों कि इसका मांड कहाँ है? तो चिनाव नदी पर। तो एक तो पहले क्लियर हो गया। बाकी देखते हैं दोस्तों, कहीं भी पहला ऑप्शन में दो है क्या? तो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। लेकिन बाकी सबको देख लेते हैं। कह रहा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है दोस्तों? आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों? तो ये हिंडन नदी के किनारे। कहाँ? हिंडन नदी पर। हिंडन नदी पे। ठीक है, उसके बाद देखिए दैमाबाद है। दैमाबाद ये कहाँ है दोस्तों? तो ये दैमाबाद जो हमारा प्रवाल नदी पर है। कहाँ? प्रवाल नदी पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? प्रवाल नदी पर दो। और सुतकोट कहाँ है दोस्तों? सुतकोट और तो दायका नदी पर। कहाँ? दायका नदी पर। ठीक है, दायका नदी पर। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए देखिए, आज ही जो इन्फोर्समेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक क्वेश्चन जो था दोस्तों, जल संचयन। जल संचयन जो है वो कहाँ मिला है? सिंधु घाटी में। जल संचयन का प्रबंधन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो धौलावीरा होगा। कहाँ? धौलावीरा। धौलावीरा। ठीक है, जल संचयन से कहाँ प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा मिला है दोस्तों। एक क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसका हम जिक्र किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एशिया का पुंज या लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं दोस्तों? आप लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध का जो एक और निकनेम था, उनमें से एक प्रसिद्ध निकनेम क्या था? लाइट ऑफ एशिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पूरे विश्व भर में जो है अपना ज्ञान के माध्यम से क्या किया? प्रकाश फैलाने का काम किया, यानी कि अपना ज्ञान को बांटते चले गए। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? तो कौन थे? तो गौतम बुद्ध उनको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जन्म आपको पता है 563 बीसी में, और मृत्यु दोस्तों, मृत्यु तो 483 बीसी में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया यहां तक? गौतम बुद्ध से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या है? सबसे बड़ा चीज है कि उन्होंने
8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। सबसे ज्यादा इन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किनकी देन है, तो गौतम बुद्ध की देन है, ठीक है। गौतम बुद्ध जब हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे थे उसमें आपको बताए थे किन किन चीज़ों को लेकर उनका प्रबल इच्छा था, क्या क्या उन्होंने समाज में देने का कार्य किया, किन किन बातों को वो रखे थे, ठीक है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है, देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अपना जो प्रवचन कहाँ दिए थे दोस्तों, प्रवचन कर सकते हैं या ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन या ज्ञान कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ, श्रावस्ती में दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले कहाँ दिए, तो सारनाथ में। कहा, सारनाथ में। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, कहीं कहीं पूछता है ये भी क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जो कुशीनगर में उनका जो मृत्यु हुआ था, तो मरने से पहले उन्होंने किस चीज़ का मतलब ग्रहण किए थे, खाने में क्या ग्रहण किए थे। तो एक व्यक्ति ने उन्हें, कुछ लोग, बहुत सारी किताबों में विवरण है कि उन्होंने सुअर का मांस जो है ग्रहण किया था, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो कि महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से करा कौन कौन से कथन जो है आपको सही होने की संभावना है। तो ऐसे बीपीएससी जो क्वेश्चन है बहुत बार डाला है, ठीक है, और हमेशा से उनका ट्रेंड रहा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देने का। लेकिन अगर पढ़ा हुआ रहेगा हिस्ट्री तो हमें नहीं लगता है कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी होगी, ठीक है। आइए कुछ सेगमेंट देखते हैं। करा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। बिल्कुल थी, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, करेक्ट हुआ। दूसरा कह रहा प्रथम जैन संगीत का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था हमारा पाटलिपुत्रा में। कहाँ, पाटलिपुत्रा में दोस्तों। तो ये हमारा सेगमेंट दूसरा गलत हो गया, लेकिन पहला क्या है, सही है। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद में दिया था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल कौशल, अभी बताएं, श्रावस्ती। तो दो ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, पहला और थर्ड। चौथा देखते हैं। लिंगयास संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 1 और 3। क्या होगा, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सी में क्या है, 1 और 3, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों, क्या थी, तो श्रावस्ती थी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। प्रथम जैन संगीत का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, तो नहीं, वो हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्रा में हुआ था। दूसरी हुआ था गुजरात में दोस्तों, ठीक है। सेकंड हुआ था कहाँ, गुजरात में, लेकिन पहली कहाँ हुआ था, तो आपका पाटलिपुत्रा में, लगभग 300 ईसा पूर्व में है, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद में दिया था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है, श्रावस्ती में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक किस शिलालेख में पशु बल की निंदा की है, बोलेगा क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने किस शिलालेख में पशु बल की निंदा की है। पशु बल की निंदा मतलब कि पशु की हत्याएं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उनका निंदा किस अपना शिलालेख में किया दोस्तों, तो उन्होंने किया है फर्स्ट में, किया है पहला में किया है, पहला में, ठीक है। तीसरा में कहा है दोस्तों, तीसरा में कहा है कि इस शिलालेख के माध्यम से कहा है कि सभी लोगों को अपने माता पिता के प्रति जो है सही व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं याद रखने के लिए कि माता पिता के प्रति प्रेम होना चाहिए। माता पिता के प्रति प्रेम का भावना कर सकते हैं, प्रेम का भावना होना चाहिए।
क्लियर हो गया दोस्तों। उनका एक और स्टेटमेंट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि कलिंग युद्ध आपको पता है, तो वो किस शिलालेख में है दोस्तों? तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध क्या नाम है? कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का किस शिलालेख में मिलता है? तो क्या होगा दोस्तों? 13वें, कै में? 13वें में दोस्तों। कलिंग युद्ध का जो है विवरण किस शिलालेख में मिलता है दोस्तों? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो है अपने अंतिम, जब कलिंग युद्ध हुआ तो उनके बाद बहुत उनको आघात हुआ था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कलिंग युद्ध में क्या किया था? खूनों के बौछार कर दिया था, मतलब नदी से सिर्फ पानी नहीं खून ही बह रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने हत्याएं की थी कलिंग युद्ध में। लेकिन उनके बाद एहसास हुआ कि जिनको हम मारे हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, मतलब उनको गलत फहमी का एहसास दूर हुआ कि जिनकी हत्याएं कर रहे थे वो हमारे अपने ही थे। ठीक है, तो बाद में उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसी युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद वो पूरी तरीका से क्या भिक्षुक बन गए थे, बिल्कुल एकदम सब चीज त्याग दिए थे एकदम। ठीक है, तब जो सम्राट अशोक है वो कलिंग युद्ध के बाद क्या किए? तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। क्लियर हो गया। कैमे शिलालेख में चर्चा है दोस्तों कलिंग युद्ध का? तो 13वें शिलालेख में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ था? कह रहा है कि अशोक की जब मृत्यु हुआ उसके बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग का जो है, कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ था, यानी कि प्रकाश हुआ था। ठीक है, तो कह सकते हैं दोस्तों उसमें चेंदी जो था, चेंदी इसका जो है उदय हुआ था। क्या हुआ था? चेंदी वंश का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ? तो चेंदी राजवंश का। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? फटाफट हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम लोग तेजी से कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य यानी विवरण कहाँ से हमें प्राप्त होता है दोस्तों? भारत में सती प्रथा का जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो देखिएगा, क्या हाथी गुम्फा अभिलेख से, एरन अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से या एहोल अभिलेख से दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो एरन अभिलेख से। कहाँ से? एरन अभिलेख से। कहाँ से? एरन अभिलेख से, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक है दोस्तों, एरन अभिलेख से हमें प्राप्त होता है सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य। क्लियर हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरी, फरूखी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरी, फारूकी जैसे जो मध्यकालीन विद्वान थे किसके राज दरबार में सुशोभित करते थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी। क्या थे? मोहम्मद गजनवी जो थे, ठीक, इनके राज दरबारी सब हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम नाम का वंश की स्थापना की एवं हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक कथन कारण दिया है क्वेश्चन दोस्तों, स्टेटमेंट बाई है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है, या दोनों सही है, ये उसका स्पष्टीकरण है। इस तरह से हमके दिया हुआ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट जो बोल रहा है कथन कि विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना क्या संगम वंश की स्थापना, जो मतलब कि उसका स्थापना कौन किया था? हरियर नामक दो बुक्का भाइयों ने किया था 1336 में। तो ये बिल्कुल राइट है, इसलिए हमारा कथन क्या है? सही है।
कारण क्या रहा दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, तो ये भी सही है दोस्तों। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम था, तो ये भी क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ए इनके पिता थे। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। स्लाइड यहाँ समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग जो है अगले दिन जो है हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन जो है हम लोग 8 तारीख को लगभग 12 बजे के आसपास जो है, या 5 बजे शाम के आसपास जो है एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 20 क्वेश्चन रहेगा। तो उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।